देखो कितनी बेहतरीन मस्जिद है हमारी पुरानी। पहले हम इसी में पढ़ते थे, एक मस्जिद होती थी लंबी सी ऊंची सी, और अब कितनी बेहतरीन बनी है। तो सारा मतलब मरकज है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी मस्जिद, पहले जुमा यहाँ ही होता था। सबसे पहले मैं कल से फजर की नमाज़ पढ़ने चालू करी, अल्लाह मुझे मतलब हमेशा मौत तक मतलब नमाज़ पढ़ा है। तो यही कह रहा हूँ सभी को पढ़ा है, मतलब कितनी बेहतरीन मस्जिद है हमारी। मतलब उसमें देखो सबसे पहले हम बचपन में यहीं पढ़ते थे। तो सारा कितना बढ़िया, बाहर से मैं दिखाता हूँ। पहले एक सिंगल होती थी यहाँ पर, देखो कितनी बेहतरीन नक्शा मस्जिद, एकदम जान है हमारी। तो बचपन में हम इसी मस्जिद में पढ़ते थे। जब कायदा नमाज पढ़ सीखी थी हमने, तो यूनुस में आज ही पढ़ाता था उधर। मतलब ये हाफज जी रमज़ान हमारे पिताजी वगैरह बाबा को उन्होंने ही पढ़ाया, फिर हाफज जी ने हाँ पढ़ाई। देखिए बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए, ये मदरसा बच्चियों का और उनका तालीम का देखो कितनी सिस्टम से अदब से किया जाता सारा काम। तो जब अदब से होगा सारा काम, तो देखो कुदरत एकदम सामने आ जाता है उसको। तो कुदरत साथ होता तो मतलब उसमें थोड़ा अगर मतलब हम सच्चाई बोलना चालू कर दे, जो एक दूसरे के खिलाफ जलते हैं और प्यार से रहे, तो यहाँ की गांवों की सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। शहरों में तो नरक वाली ज़िंदगी है, मतलब इतने बुरे हालात हैं। यहाँ इतनी बढ़िया औरत इज्जतदार है, यहाँ किसी औरत नहीं देखी जितनी इज्जतदार होती है। नू एक आध दो चार गांवों में एक आध फिर वे भी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सारा चीज़ एकदम से बहुत सभ्यतापूर्ण संस्कार है। लेकिन थोड़ा आपस में ये जलते हैं ना, ये अगर छोड़ दे तो सबसे बढ़िया ज़िंदगी है यहाँ की। मतलब मुझे तो दिल्ली के नाम से, शहरों के नाम से एकदम से नफरत सी हो गई। तो ये एक पुरानी मस्जिद है, एकदम से याद आ जाती है। बाबा माई सारे पुराने, इसी में हम नमाज पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे। फिर ये दुकाना, मतलब उसमें ये दुकाना भी दिखाऊंगा। तो सबसे बड़ी मस्जिद तो 12 गांव मतलब इसी में जुमा पढ़ने आते थे पहले, क्योंकि छोटी मस्जिदों में पहले जुमा, तो हर गांव में जुमा होने लग गया, लेकिन सबसे पहले इसी मस्जिद में हम मतलब जुमा पढ़ने आते थे। तो ये बचपन की याद मुझे आ जाती है। ऊपर चल रहा हूँ तो जहाँ ये मीनार दिख रही है, यहाँ एक लंबी सी मस्जिद होती थी, यहाँ पर बीच में यहाँ होती थी, यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ। ये दूसरे की जगह ली थी, तो उसने देखो कितना बेहतरीन मतलब मस्जिद है हमारी। ऐसे समझो मस्जिद से बाहर ही ना जाए, हमेशा मस्जिद के अंदर ही रहे, इबादत करते रहे अल्लाह ताला की। तो हम मतलब सारी चीज़ से नफरत सी हो गई। कुदरत अपने दामन में झुका ले, और समाज का काम हम करते ही हैं, अपने लिए हम करते नहीं कभी। किसी से कोई नहीं, बुजुर्ग की पेंशन हो, कोई कृषि कनेक्शन हो, किसी का भी कोई भी काम हो, तो हम सारे काम करवाते। तो कुदरत हमारे साथ होता है, जो सच्चा आदमी होता है। हम सच्चाई से, कोई लोभ लालच नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं। तो सारा जो भी चीज़ है, मुझे नफरत हो गई शहरों से। यहाँ पर देखा तो इतना बढ़िया है यहाँ का, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आपस में जलते हैं ना थोड़ा। अगर ये कमी और निकल जा रही है, झूठ बोलना बंद कर दे, तो इनका सब मतलब एकदम से हर बच्चा अपना काम कर रहे हैं, और गलत काम ना करे, ओलेक्स बिल्कुल ना करे। सबसे मतलब हाथ जोड़ के मतलब कुदरत के वास्ते कोई गलत काम ना करे, क्योंकि किसी की दूसरे का हक दबाना या किसी की मतलब उसमें जान लेना सबसे बड़ा गुनाह माना है कुदरत ने। उसकी बख्शीश नहीं होगी। तो आगे से तौबा करें, सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर हुए मतलब उसमें अरदास है, रिक्वेस्ट है कि कोई गलत काम ना करे, एकदम प्रेम से रहें, और एक दूसरे के भाई का कोई हक ना माने। जो भाई का हक मारेगा वह कभी सुख नहीं रह सकता, और किसी के साथ जो भी गलत काम करता है, तो ऐसे समय अपनी मस्जिद में यहीं पर ही रहें। पुरानी मस्जिद सबसे पुरानी यही है। पूरे 12 गांव इसी में नमाज जुम्मा पढ़ने आते थे, और यूनुस में हाजी हमें पढ़ाता था। अब तो इंतकाल हो गया, बहुत अच्छा आदमी थे हाजी यूनुस। सबसे पहले वही हज करके आया, हाजी रमज़ान करके आया। कितना बढ़िया, पूरे 12 गाँवों का इमाम था जो हाजी रमज़ान था। उसी ने हमारे बाबा को पढ़ाया, सब जो बुजुर्ग मतलब उसमें हाजी रमज़ान ने ही चलाया। तबलीग का काम जैसे भी यही जमात आके रुकती थी, तो सारा फिर यहाँ से हाजी रमज़ान ही रुक आगे के लिए देता था। हाजी रमज़ान, काका सुलेमान, काका अट्ठा बोलते थे,
इतने जुड़े हुए थे। बाबा तो मेरा एक अलग ही था, उसने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, कभी साल के चिल्ला नहीं छोड़ा 4 महीना, और मतलब उसमें कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। जेठ में हल पे भी मतलब उसमें रोज़ा रखता था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो ऐसे बाबा था, उसे दुनिया का एक अलग ही चीज़ था। उन्हीं की दुआ की वजह से जो भी कुदरत बनाता, बुज़ुर्गों को कभी माँ बापों के कभी दिल ना दुखाना चाहिए। तो मैंने कभी अपने माँ बापों को दिल नहीं दुखाया। तो कभी भी किसी भी माँ बाप का दिल ना दुखाए। माँ बाप एक जन्नत, एक दरवाज़ा होता है। तो ये सभी से मतलब हम यही बोलते हैं, कभी भी मतलब माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कितना बेहतरीन नज़ारा है, एकदम से कितना अच्छा लगता है। ये पुरानी यादें सारी आ जाती है, मन ही नहीं करता शहरों को जाने के लिए। और यहाँ की ज़िंदगी इतनी बढ़िया, खेतों में देखो, खुला गांव में मतलब सारी दिखाते, हम एक एक चीज़ दिखाते हैं, कितना अच्छा है। मतलब यहाँ का जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कितने प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। अरे एक दूसरे पे उंगली उठाना छोड़ो, प्रेम से जियो। सब अपने अपने जो भी मतलब मानता है उसको खुशी से मान लो। तो कोई भी चीज़ है, सभी कोई धर्म बुरा नहीं होता। हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है किसी पे उंगली ना उठाओ। खुद पहले अपने गिरवान में देखो, जो दूसरे पे उंगली उठाता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। तो मतलब उसमें ये हम अपने लिए नहीं, सभी के लिए कुदरत काम लेता। हर इंसान के अंदर 18,000 मखलूक जितनी भी, सब के अंदर कुदरत बसता है। और कुदरत मतलब एक एक इंसान के अंदर पर एक कण कण के अंदर बसता। पशु पंछी कोई भी चीज़ है, सबसे अफजल इंसान को बनाया और सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है 18,000 मखलूक। और एक हम दूसरे, जो एक दूसरे का हक कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं। समझिए मेरे भाइयों, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। और भाई भाइयों में सब प्यार बनावे, आपस में मतलब मिलजुल के रहें। और गरीबों की जितनी भी हो सके मदद करें, और कोई मतलब भ्रष्ट काम ना करें। फिर देखो हम मतलब समाज कितना आगे जाएगा, देश कितना आगे जाएगा। तो यही चीज़ है। कम बोलने को ज़्यादा समझना। ए मेरे कुदरत, सबको हिदायत दे, तू ही कर सकता है, तेरे सिवा कोई नहीं। मेरे परवरदिगार आलम, तू ही है जो भी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम।